हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ हमने स्टार्ट किया है अभी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो पहले इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 15 से 20 वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी एग्जाम में आने वाली थी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाद में इसका पूरा सिलेबस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, दोनों पे आपका नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेट 12 से 15 मैथ कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है बेटा? फाइंड ए कंपोजिशन सीरीज फॉर S4। हमें क्या निकालना है? कंपोजिशन सीरीज निकालना है। किसका? S4 का। बेटा जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कंपोजिशन 3 निकाला था, S3 का कंपोजिशन सीरीज निकाला था, तो वहां पे मैंने कंपोजिशन सीरीज होती क्या है ये सारी चीजें भी बता दिया। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको कंपोजिशन सीरीज के ऊपर लेके चलता हूँ और वो आपको 1 से 2 मिनट में समझाने की कवर करता हूँ कि कंपोजिशन सीरीज क्या होता है। थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। कंपोजिशन सीरीज होता क्या है? तो हमें है कि जी हमारा कोई ग्रुप है, उसके लिए कोई एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, उसके लिए कोई जो सब ग्रुप्स हैं हमारे, उसके लिए एक फाइनाइट सीक्वेंस रहेगी जो कि इस प्रकार से रहेगी। G इज इक्वल टू G0, G1, G2, G3, G4 से लेके Gr तक जाएगी, जो कि जो इक्वल टू रहेगी हमारी ई के। ई को हम क्या बोलते थे बेटा? आइडेंटिटी बोल देते हैं, या कई जगह हम इसको इम्पिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, ये किस दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर? जैसे मैंने सोल्यूबल सीरीज समझाया बेटा, उसमें भी दो कंडीशन था। उसमें क्या था बेटा? हमारा Gi + 1 नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा Gi का, और Gi + 1 हमारा क्या रहेगा? अबेलियन रहेगा। ये थी हमारी सोल्वेबल सीरीज। अब आ रही है कंपोजिशन सीरीज। बेटा कंपोजिशन में क्या होगा? Gi हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्या होगा? Gi हमारा मैक्सिमल, यहाँ पे क्या शब्द आ जाएगा बेटा? मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। Gi है वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। किसका? अपने पिछले वाले का, Gi - 1। देखो यहाँ मान लो i हमने 1 ले लिया, तो यहाँ क्या होगा? G1, और नॉर्मल सब ग्रुप किसका होगा? G0 का, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा? G0 का। जैसे G2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? G1 का हमारा क्या होगा? मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप होगा बेटा। और दूसरा जो हमारा कोशेंट ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोशेंट ग्रुप भी बोल देते हैं कई जगह, या हम इसको फैक्टर ग्रुप भी बोल देते हैं। तो ये क्या आना चाहिए? सिंपल आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए? हमारा सिंपल आना चाहिए। तो उस चीज, इस सीरीज को, अगर ये सीरीज हमारी गिवन है, अगर ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है बेटा, तो उस सीरीज को बोलेंगे हम कंपोजिशन सीरीज। फोर का कैसे निकालते हैं हम? तो सबसे पहले पता है, हमने लेट कर लिया कि जी हमारा किसके इक्वल है? जो ग्रुप है वो किसके इक्वल है? S4 का, जिसका ऑर्डर भी क्या है बेटा? 4 है। ठीक है, ये एस हमारा जो S4 है, ये क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक ग्रुप होता है। अब ये मत पूछना, सिमेट्रिक ग्रुप मैंने आपको BSc में पढ़ाया हुआ है, बार बार सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा आपको। अब ले लेते हैं, जब इसका ऑर्डर 4 है तो इसमें जो सेट ले रहे हैं S, तो इसमें 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 हमने यहाँ पे ले लिया। अब S4 को लिखने का कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो बेटा सिमेट्रिक ग्रुप में आता है I, आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद हमारा 1 2, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, इनको बोलते हैं I आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब आगे के जैसे 1 2, इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा? जैसे 1 और 2 है, इसको लिखने का तरीका 1 2 और 2 1। इसका 1 2 का मतलब क्या है? 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज रिटर्न 1 होती है। जैसे 1 3 का 1 3 3 1, फिर 1 4, फिर 2 3, जैसे चलते रहेंगे ना बेटा। जैसे अभी 2 के लिखे मैंने सारे, फिर हमारा 3 के आएंगे 1 2 3, 1 3 2, ऐसे करके, फिर 4 के आएंगे 1 3 1 2 3 4, ऐसे करके चलता रहेगा। तो मैंने डैश डैश करके छोड़ दिया, आगे लिखने की जरूरत आपको एग्जाम में भी नहीं है। अब ऑर्डर ऑफ S4 का ऑर्डर तो मैं आपको कंटिन्यूस पढ़ाते जा रहा हूँ। जो 4 रहता है उसका फैक्टोरियल होता है बेटा। तो 4 का फैक्टर 4 × 3 × 2 × 1, तो हो गया 24। अभी हमें पता है G किसके इक्वल है? S4 के इक्वल है। तो जो S4 का ऑर्डर होगा वही हमारा G का ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑर्डर कितना हो गया हमारा? 24। S4 का कितना आया? 24। अभी मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक चीजें पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? कि S4 हमारा कंटेन करेगा किसके अंदर? A4 के अंदर। A4 हमारा प्रॉपरली कंटेन करेगा V4 के अंदर, और V4 हमारा कंटेन, ऐसे करके पढ़ाया था, याद है मेरे को आपको? तो यहाँ पे जब S4 का तो हमने कर लिया, अब आता है A4। A4 हमारा क्या है बेटा? यहाँ पे अल्टरनेटिंग ग्रुप। क्या है? अल्टरनेटिंग ग्रुप। अब अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है? अल्टरनेट, या तो अल्टरनेट जो आए, या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें सारी इवन ग्रुप परम्यूटेशन आए। जिस ग्रुप में सारी इवन परम्यूटेशन आए उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेटिंग ग्रुप। अब अल्टरनेटिंग ग्रुप में बेटा बिल्कुल आई तो हमारा आएगा ही आएगा। और 1 2 3, जैसे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 1 3 2, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। इस प्रकार से हमारा अल्टरनेटिंग ग्रुप चलता है। इसका भी हमें क्या निकालना है बेटा? ऑर्डर। जब ऑर्डर ऑफ A4 निकालोगे तो क्या आएगा? इसका ऑर्डर निकालना बताया था मैंने, ये 4 फैक्टोरियल, और उसके नीचे क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे बेटा। तो 4 का मतलब क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1/2,
तो 2 से 2 कैंसिल, इसका ऑर्डर कितना आ गया हमारा 12। ये हो गया S4 कंटेन प्रॉपर्ली कंटेन इन A4, A4 प्रॉपर्ली कंटेन इन V4। अब आ जाता है V4 के ऊपर बातें। अब ले लेंगे V4। V4 में हमारा क्या होता है बेटा, केल्विन 4 ग्रुप होता है। V4 क्या होता है हमारा, केल्विन 4 ग्रुप। अब केल्विन V4 को हम जो V4 लिखा है इसको हम K4 भी लिख सकते थे बेटा। इसको डिनोट करने के दो तरीके हैं, ठीक है, या तो हम V4 से डिनोट करेंगे या हम K4 से, जो कि मैंने यहाँ पे आपके पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय V4 और K4। अब ये होता क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रुप दैट इज नॉट साइक्लिक, तो सबसे छोटा ग्रुप जो साइक्लिक ना हो, ठीक है। ये हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहाँ पे ये सीरीज बताई, देखो यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ। S4 कंटेन इन A4, A4 प्रॉपरली कंटेन इन V4। तो यहाँ पे हमको पता है कि जो V4 है वो A4 के अंदर तो कंटेन हो रहा है, तो फर्दर हमें पता है कि V4 हमारा A4 के अंदर कंटेन हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ V4 क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ V4, जो हमारा V4 का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जो ये 4 है वही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 2 का स्क्वायर मतलब किसी प्राइम की पावर आ गई। अगर किसी, आपको पता है बीएससी में आपने थ्योरम पढ़ी थी, किसी ग्रुप का अगर ऑर्डर प्राइम की पावर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो V4 हमारा क्या हो गया बेटा, अबेलियन ग्रुप हो गया। यहाँ पे V4 क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। यहाँ तक कि हमारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब इसी अबेलियन ग्रुप से मैं कोई एलिमेंट उठा लेता हूँ X, जिसके अंदर हमारा क्या होगा 1 2 3 4, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये टर्म हमारी 2 बार आ जाएगी, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इनको लिखते कैसे हैं बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में बता रहा हूँ, जैसे मैंने बीएससी में पढ़ाया भी हुआ है। 1 की इमेज क्या है 2, 1 की इमेज 1 2 3 4 लिख लिए बेटा, क्योंकि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 लिख लिया। 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, फिर 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3। सिमिलरली मैंने इसका यहाँ पे दोबारा लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे इसको आगे कैसे लिखेंगे, देखो 1 की इमेज 2 है बेटा, 2 की इमेज 1 है, तो हम 1 से 1 पे ही जा रहे हैं। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो 1 से 1 पे जा रहे हैं, तो 1 के नीचे 1 आ गया। फिर देखो 2, हम देखो 2 से 1, 1 से 2, मतलब 2 से 2, फिर 3 से 3, 4 से 4। तो हम लिख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर आया है वो किसके इक्वल है, आई, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको क्या बोलते थे बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते थे। तो इसको मैंने किसके इक्वल लिख दिया, आई, ठीक है। अब किसी, अगर इसका तो किसी एलिमेंट का अगर हम जो कुछ ले रहे हैं उसका स्क्वायर अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, तो मतलब वो क्या हो गया, वो इस ग्रुप का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स क्या हो गया बेटा हमारा 2। देखो मैंने क्या बताया कि जो अगर कि हम इसका स्क्वायर किया तो वो किसके इक्वल आया, आई। हमने कोई एलिमेंट उठाया किसी ग्रुप से, अगर उसका स्क्वायर किया और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा, तो मतलब वो उस ग्रुप का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। जो उस एलिमेंट का, सॉरी उस ग्रुप का बोल रहा हूँ, उस एलिमेंट का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर ऑफ एक्स कितना हो गया बेटा हमारा 2 हो गया। ऑर्डर ऑफ एक्स कितना हुआ हमारा 2 हो गया। यहां तक की चीजें समझ में आई। अब देखो आगे, अभी हमने क्या कर लिया कि हमने लेट कर लिया कि एच हमारा क्या है बेटा, एक सेकंड बेटा, एच हमारा किसके इक्वल है, हमारा एक्स। एच किसके इक्वल है, एक्स के, मतलब एक्स है ये हमारा जनरेट हो रहा है, जो एक्स है ये किसी एच को जनरेट कर रहा है। अब ये जनरेट कर रहा है तो मतलब ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होगा बेटा 2 होगा, क्योंकि जनरेट हो रहा है इसी से ही, तो दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो ऑर्डर ऑफ एक्स तो कितना आया था, 2 आया था, तो ऑर्डर ऑफ एच भी क्या हो जाएगा हमारा 2 ही हो जाएगा यहां तक, ठीक है। और एच हमारा किस में कंटेन कर जाएगा, V4 के अंदर कंटेन कर जाएगा। और ये हम बोल सकते हैं एच इज सब ग्रुप ऑफ V4। तो एच क्या है, वो हमारा सब ग्रुप भी होगा V4 का। तो V4 तो ऑलरेडी हमारा क्या था, अबेलियन था, हमें पता है V4 इज अबेलियन। तो एच V4 अगर अबेलियन है तो एच हमारा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा ही होगा। अब देखो ये कैसे हुआ, ये बीएससी में थ्योरम थी, सब ग्रुप ऑफ ए अबेलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। इस थ्योरम से ये भी क्या हो गया, सब ग्रुप भी क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया बेटा। क्यों लिखा मैंने एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ V4, ये आपको समझ में आ गया, बीएससी की इस थ्योरम की वजह से मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ कि जो S4 है वो नॉर्मल सब ग्रुप था, A4 सब ग्रुप था V4 और V4H का। ये सीरीज मैंने अभी आपको पूरा बताइए कहाँ से आ गई, ये समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको लिखने का मैंने शुरू में बताया था आपको कि G किसके इक्वल है, S4 प्रॉपर्ली कंटेन करा A4 V4 में, V4 अभी H में चला गया और H हमारा आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ये एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई जो कि हमारी नॉर्मल सीरीज है। बट हमें क्या प्रूव करना था, कंपोजिशन सीरीज प्रूव करना था। तो इस सीरीज को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, G इज इक्वल टू G नोट कंटेन G1 कंटेन G2 कंटेन G3 कंटेन G4 इज इक्वल टू E आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये कैसे लिखा,
यहाँ पे S4 को हमने किसके इक्वल ले लिया, G4 के, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। G1 को किसके इक्वल ले लिया, A4 के इक्वल ले लिया, यहाँ पे लिखा। G2 को हमने V4 के इक्वल ले लिया, यहाँ पे हमने H को हमने G3 के इक्वल मान लिया और I को हमने G4 के इक्वल। ये अभी इसका क्या काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, क्योंकि अभी मैंने कंपोजिशन सीरीज बताई। कंपोजिशन सीरीज के लिए हमें क्या चाहिए, ऑर्डर, मतलब जो GI+1 अपॉन GI या GI+1 अपॉन G हमें क्या दिखाना है, सिंपल दिखाना है। तो सिंपल दिखाने के लिए उनका ऑर्डर निकालते हैं। देखो ये हमारी सीरीज आ गई बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो या 2, उसको 2 मान लो बेटा, 1 तो ऑलरेडी ले रखा है, 2 मान लो। अभी इसका ऑर्डर निकालेंगे, जैसे G0 अपॉन G1, क्योंकि एक छोटा निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, GI अपॉन GI+1 ये निकालते थे। इस सिंपल प्रूव करना था हमें, जैसे अभी मैंने कंपोजिशन सीरीज पढ़ाई तो यहाँ पे क्या निकाल, G0 हमने I की वैल्यू क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो ऊपर क्या गया 0 अपॉन नीचे G1, तो ऑर्डर ऑफ G0 अपॉन G1 निकालना। G0 लोगा G1 हो गया। अब G0 किसके इक्वल था बेटा, S4 के इक्वल था। S4 का ऑर्डर क्या होता है, 4 फैक्टोरियल, तो ऑर्डर कितना हो गया 24। G1 किसके इक्वल था, A4। अल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2, तो 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2, 2 से कुछ 12 आ गया, तो इसका ऑर्डर निकाला तो कितना आया 2। अभी नेक्स्ट I की वैल्यू कितना ले लिया हमने, 1 ले लिया, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ हमारा 2 हो गया, तो G1 अपॉन G2। G1 किसके इक्वल था, A4। A4 का ऑर्डर मैंने अभी बताया 12 होता है। V4 का ऑर्डर जो इसकी वैल्यू रहती है वही इसका ऑर्डर रहता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 3। फिर हमने G2 G3 का निकाला, तो इसका निकाला तो इसका भी ऑर्डर क्या आया बेटा, 2 आया। तो देख रहे हो सबकी वैल्यू 2 3 2 आ रही है, मतलब 2 3 2, मतलब सारी वैल्यू क्या आ रही है, प्राइम वैल्यू आ रही है हमारी। जब किसी भी की वैल्यू प्राइम आ जाए तो बेटा वो ग्रुप क्या होगा, ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर आर ऑलवेज सिंपल। हर ग्रुप की अगर जो ग्रुप हमने निकाले अगर इनका ऑर्डर क्या आ जाए, प्राइम आ जाए, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, सिंपल ग्रुप कहलाता है। सिंपल हो जाता है वो। अगर वो सिंपल हो गया तो बेटा हमें सिंपल ही तो चाहिए था, ऑलरेडी नॉर्मल तो हो गया हमारा पीछे, अरे नॉर्मल तो हमने सारे दिखा दिए ऑलरेडी। अब जब ये नॉर्मल दिखा दिया तो हमें तो खाली सिंपल प्रूव करना था, सिंपल हमारा हो गया। तो हम बोल सकते हैं जो इक्वेशन 1 है हमारी, यहाँ पे फिर 2 लिखना पड़ेगा बेटा आपको। जो इक्वेशन 2 है हमारी, ये जो इक्वेशन है जो हमने अरेंज करके लिखा है, ये क्या हो गई, हमारी कंपोजिशन सीरीज हो गई। यही हमें प्रूव करना था और यही हमने यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाया कि जो इक्वेशन 2 है वो कंपोजिशन हो गई। बेटा ये था बिल्कुल। S3 और S4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, S3 और S4 में बस यही छोटा सा डिफरेंस है। बस इसमें हमने एक एलिमेंट उठाना है X, जो कि मैंने यहाँ पे उठाया, उस X को I के इक्वल दिखा, उसका ऑर्डर हो गया। फिर H किया जो X को जनरेट कर रहा है, H इक्वल टू किसके अंदर X जो कि जनरेट हो रहा है, उसका दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा। फिर ये थ्योरम लगा दी BSA वाले, तो H भी नॉर्मल सब ग्रुप हो गया V4 का। बस इतना ही था ये, बाकी तो दोनों में सेम ही था आगे की चीज़ें तो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में किसके ऊपर बात करेंगे उसके ऊपर हम थोड़ा और फोकस कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट थ्योरम रहेगी लेट H बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड H एंड G बाई H इज सोल्वेबल देन G इज आल्सो सोल्वेबल ग्रुप। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम रहेगी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। धीरे धीरे हम सारी थ्योरमों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये सभी को पता है, हमारे पास MSc के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है। मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और अभी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो, डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34, कॉम्प्लेक्स की 23, ऑर्डिनरी 22। इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है वो वीडियो मैं इस पर बना के डालता रहता हूँ, इन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना, ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा। तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो, ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।